और देश में उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं 7 साल पूरे होने पर किस तरह का बदलाव जमीन पर दिखाई दे रहा है। 5 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की मदद के लिए ये योजना थी। ये एक इकोसिस्टम तैयार करती है ये पूरी योजना, और इस इकोसिस्टम के तहत बैंकों से ऋण लेकर नए उद्यम लगाने की सुविधा देता है ये योजना। संभावित उद्यमियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन यानी कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराती है ये योजना। इस योजना का किस तरह का बदलाव देखा गया है उस पर भी बात करेंगे। 7 साल में स्टैंड अप इंडिया के तहत जो परिवर्तन आया है उसमें 80% से अधिक ऋण महिलाओं को मिले हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है। अब तक करीब 40,600 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और इस ऋण से 1,80,000 से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। योजना की अब तक की उपलब्धियां जो रही हैं 3 हिस्सों में अगर हम इसे देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की किस तरह से एक बदलाव देखा गया है जमीन पर। उद्यमियों के तौर पर अनुसूचित जाति में जो खातों की संख्या रही है वो 26,889 रही है और आवंटित राशि 5,635 करोड़ रुपए रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के खातों में जो संख्या गई है, आवंटित राशि जो रही है वो 1,932 करोड़ से ज्यादा की रही है। साथ ही साथ 8,960 खातों की संख्या रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को ध्यान में रख के इस योजना की शुरुआत की गई थी कि कैसे इनमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा बेहतर किया जाए। महिलाओं में खातों की संख्या जो है वो 1,44,787 है, यानी कि जो हम आपको कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा इस योजना का फायदा महिलाओं को पहुंचा है। आवंटित राशि 33,152 करोड़ रुपए रही है जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिला है। कुल खातों की संख्या 1,80,636 रही है और कुल आवंटित राशि अगर हम देखें पिछले 7 सालों में तो 40,710 करोड़ रुपए रही है। किस तरह से अभी भी स्टैंड अप योजना में आवेदन किया जा सकता है इस पर भी एक नजर डालते हैं। सीधे बैंक शाखा में जाकर इसका जो अपना पोर्टल, जो वेबसाइट है स्टैंड अप इंडिया पोर्टल है, standupmitra.in के जरिए आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कौन लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला उद्यमी ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए ही दिया जाता है और ग्रीन फील्ड परियोजनाएं क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सेवा यानी सर्विसेज या फिर व्यापारिक क्षेत्र और कृषि से जुड़ी उन गतिविधियों से संबंधित रखती हैं जिसमें लाभार्थी द्वारा पहली बार स्थापित किए जाने वाला उद्यम शामिल होता है। उद्यमकर्ता किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर ना हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कोई ऋण लेके आप डिफॉल्टर तो नहीं है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। साथ ही साथ लागत का कम से कम 10% हिस्सा अपने योगदान के रूप में जुटाना होगा आपको। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा फायदा देश में देखा गया है, जिसमें 80% से ज्यादा महिला उद्यमी रही हैं जिन्हें इस योजना का अभी तक लाभ मिला है।